मंत्री जी को ईगो छोड़ के थोड़ा सा कलायत में विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, कलायत जहां था, जिस मुद्दों को लेकर बीजेपी खड़ी हुई थी मैदान पे, वो जीरो ही है। मंत्री जी को तो समस्याएं सुनने का वक्त ही नहीं है। अब एक अधिकारी है, उन्होंने एक वर्ड बोला, बहन जी वर्ड बोला, बहुत इज्जत का वर्ड है, रिस्पेक्टेबल वर्ड है। उन्हीं से उनको मतलब बड़ी ठेस लगी मंत्री जी को कि मैडम, तो क्या मैडम से तो ज्यादा रिस्पेक्टेबल वर्ड है बहन जी। ये विकास से ज्यादा लेके इन्होंने तो अपने अहम की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। एजेंडा भी महिला कॉलेज का था, अभी तक तो वहां पे एक पत्थर तक नहीं लगा। आपने भी लंबे समय राज्य मंत्री जी के साथ काम किया है जब राज्य मंत्री और विधायक नहीं होते थे, तो उस समय में और अब कितना कुछ फर्क आ गया? लेकिन मंत्री जी तो बस अपनी ही धुन में रहती हैं, काम की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। अब ये हमारे बिजली बिल में नॉन चार्जेस मिल के आ रहे हैं, जितना बिल है उतनी एवरेज से वो चार्जेस मिल के आ रहे हैं। अब वो आम जनता वो पूरी डिटेल पढ़ती नहीं है, तो वो भर रही है भी अब बिल कैसे आ गया पता नहीं, अब तो ज्यादा बिल आ गया है। लेकिन अगर वो डिटेल पढ़े, उसका विरोध करे, पूछे, उनसे रीजन पूछे किस चीज के चार्जेस हैं, कैसे हैं, तो इस चीज का विरोध होना चाहिए। बीपीएल कार्ड जिनका बिल, सबसे पहली बात तो राशन कार्ड और बिजली का बिल कोई कनेक्ट है ही नहीं है। फिर भी उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि बिजली के बिल से हमें यह पता चलता है कि बिजली का बिल किसी की भी जो भी आया है 5% बिजली के बिल में जाती है, उससे हम उसकी मतलब इनकम को तय करते हैं। तो जिनका 750 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, तो उनका बीपीएल होगा, बाकियों का कट जाएगा। तो 750 से ज्यादा तो उनके नॉन एनर्जी चार्ज जुड़ के आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ आप नेत्री अंजू जागलान जी हैं और कलायत की राजनीति में काफी सक्रिय रहती हैं। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। नमस्कार मनदीप जी, आपका यहाँ पहुँचने को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और आपके चैनल को मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपडेट दे रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। जी, धन्यवाद। राजनीति की बात करते हैं क्योंकि 24 का चुनाव पास में है। क्या कुछ आपकी तैयारी है और पार्टी क्या कुछ कर रही है? देखिए, पार्टियों की नीतियां तो सरकार के खिलाफ ही हैं। जो ये सरकार है वो अब तक तो बैकफुट पे आ चुकी है, हर मोर्चे पे विफल रही है। आम जनता, मध्यम वर्ग तो बहुत ज्यादा ही परेशान है इनसे। युवा वर्ग है जो बेरोजगारी के लिए आए दिन है, वो तो मतलब बेरोजगार तो इतना हो चुका है, रोजगार के लिए वो 4-4, 5-5 हजार की नौकरी के लिए तरस रहा है। और महंगाई का तो आपको पता ही है, चरम सीमा पर। और जो ये सरकार है वो किसी ना किसी बहाने, चाहे वो खाने की चीजों पे टैक्स लगाने हो, चाहे वो एक्स्ट्रा बिजली के बिल पे नॉन एनर्जी चार्जेस लगा के भेजना हो, यानी कि आम आदमी की कमर तोड़ने पे लगी हुई है। जी। तो तो कलायत में कैसे काम हो रहे हैं, क्योंकि मंत्री पद है तो लगता है कि आप उस हिसाब से काम हो रहे हैं कलायत के अंदर। देखिए, कलायत जहां था, जिस मुद्दों को लेकर बीजेपी खड़ी हुई थी मैदान पे, वो जीरो ही है। मतलब जो सुधार कलायत में होना चाहिए था, मंत्री पद वहां पे आया हुआ है, तो पूरा जोर लगा के जो किया हुआ है, मतलब गृह सिटी है हमारी मंत्री जी की, तो वहां पे बिल्कुल जीरो लेवल का काम है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जी कोई काम नहीं है। अब तो जनता दरबार भी लगने लग गया, समस्याएं सुनी जाती हैं। देखिए, जनता दरबार लगा है, एक बार लगा है, फॉर्मेलिटी हो गई है, लेकिन जनता दरबार में समस्याएं कहाँ सुनी गई हैं? मंत्री जी को तो समस्याएं सुनने का वक्त ही नहीं है। उनके मतलब अगर कोई अपनी, अब ये देखो कलायत में थे, नेशनल प्लेयर थे, उन्होंने बात अपनी डिमांड रखी थी, वो डिमांड सुननी तो दूर, उनसे 1 मिनट का उन्होंने समय ही नहीं दिया बात करने का। अब एक अधिकारी है, उन्होंने एक वर्ड बोला, बहन जी वर्ड बोला, बहुत इज्जत का वर्ड है, रिस्पेक्टेबल वर्ड है। उन्हीं से उनको मतलब बड़ी ठेस लगी मंत्री जी को कि मैडम, तो क्या मैडम से तो ज्यादा रिस्पेक्टेबल वर्ड है बहन जी। तो मतलब मंत्री जी को ईगो छोड़ के थोड़ा सा कलायत में विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिला परिषद की बात करते हैं, क्योंकि आप जिला परिषद पार्षद रहे हो, चुनाव हुआ है, तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, जिला परिषद का चुनाव हुआ है, तो जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, ये विकास से ज़्यादा लेके इन्होंने तो अपने अहम की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, जेजेपी ने भी और बीजेपी ने भी। लेकिन जब अब हमें एक चेयरमैन मिल गया है जिला परिषद का, चलो हमारे कलायत में ही चौधर आई है, तो उम्मीद करते हैं कि वो जितना इन्होंने नज़रअंदाज किया है, चाहे वो हमारे प्लान में वहाँ पे विकास नहीं हुआ, अब मंत्री जी ने निकलवाया, तो कोशिश रहेगी कि भाई जो ये दीप मलिक जी हैं, तो अपने कलायत हल्के में पुरजोर विकास करवाएं। जी जी, तो घोटालों की अगर बात करें, क्योंकि आप जिस समय पार्षद थे तो उस समय काफी नाम आए थे कि जिला परिषद में घोटाले हुए हैं। अब लगता है कि कुछ ना कुछ जांच होगी, चेयरमैन चेंज हुआ है। जांच तो होनी चाहिए। देखो, आवाज जब उठाई जाती है तो उम्मीद भी यही होती है कि वो जांच कहीं
नतीजे पे पहुंचे और उसका कुछ सोल्यूशन निकले। हमने 5 साल तक घोटालों की पूरी मतलब प्रूफ के साथ हमने पेश किए थे, सारे बिल वगैरह सब पेश किए थे। तो जांच का आश्वासन भी दिया अधिकारियों ने, लेकिन वही जांच ठंडे बस्ते में ही गई, कोई वहां पे जांच नहीं हुई। और उसके बाद ये सफाई घोटाला भी कितना उठा था, हम उठाएंगे बहुत, अब पूरे जोर शोर से ये मुद्दा उठा था, वो फिर ठंडे बस्ते में गया है। तो जांच के नाम पे उठती तो है आवाजें, लेकिन वो उसको वहीं दबा दिया जाता है। तो उम्मीद है कि शायद अब कुछ हो जी और हम जांच में पूरा सहयोग देंगे जहां हमारी जरूरत पड़ेगी। जी। तो राजनीति की असली भूमिका में कब आ रहे हो? आप फील्ड में कब उतर रहे हो? देखिए, फील्ड में उतरना तो टच में तो है ही है, और बाकी ये है कि अब आप पहले की और अब की स्थितियों में आपको पता ही है, अब हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और बाकी इसमें मेरा परिवार साथ दे रहा है, और अब इसमें मेरा परिवार के साथ-साथ मेरे गाँव की अहम भूमिका रहेगी। जैसे-जैसे वो मेरे लिए फैसला करेंगे, मैं वैसे-वैसे आगे काम करूँगी। काम करोगे जी। तो आम आदमी पार्टी से ही चुनाव लड़ोगे? देखिए, चुनाव अभी लेट है। जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बनेगी, जैसे-जैसे मेरे परिवार वालों का मेरे साथ आशीर्वाद रहेगा, मेरे गाँव वालों का आशीर्वाद रहेगा, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, वैसे-वैसे नीतियाँ बनती रहेंगी। जी। संजय जी का स्वर्गवास हो गया तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना अब करना पड़ रहा होगा। तो अब राजनीति में मतलब दोबारा आप पैर रख रहे हो और तो गाँव का कितना कुछ और लोगों का सहयोग मिल रहा देखिए, इन्होंने मतलब संजय जी ने बिल्कुल जो भी काम किया है, धरातल पे रह के काम किया है, लोगों के सुख-दुःख में मिलके उनके साथ रहे हैं वो, उनकी अपनी एक अच्छी पहचान है। और मुझे खुशी है कि जितना मान-सम्मान मुझे पहले मिलता था, इनके जाने के बाद इनके हिस्से का भी मुझे वो मिल रहा है। अपने लोगों से मुझे वो ज़्यादा प्यार मान-सम्मान मिल मिल रहा रहा है। है, मिल रहा है। तो दूसरी पार्टियों के भी फ़ोन आ रहे हैं जी? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ टच रहे में है हैं। सभी पार्टियाँ। सभी पार्टियाँ टच में हैं, हाँ, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है अभी किसी कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं। तो आम आदमी पार्टी में ही रहोगे फिलहाल आप? फिलहाल आम आदमी पार्टी में ही है। ठीक है। हाँ जी। तो कलायत की बात करें कि तो क्या कुछ कमियाँ आपको मेन सी इस समय लगती हैं कि कलायत में कुछ अच्छा होना चाहिए? देखिए, कलायत में सबसे पहले तो ये है कि कलायत में जाने के रास्ते ही बदहाली की उसमें है। हुँ, अब आप राजौंद से किठाना तक देख लो, हुँ, या देब्बन वाली सड़क देख लो, हुँ, आप ये देख लो कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। हुँ, तो एक्सीडेंट का डर है, क्योंकि इतने खड्डे ही खड्डे हैं। हुँ, अभी बल्कि जब पिछले 2-3 महीने पहले ये हमारी गाँव रेड़ा में हुँ, मंत्री जी आई थी, हुँ, और वो आश्वासन देके गई थी कि 15 दिन में ही राजौंद की और किठाना तक की सड़क हाँ, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तई हुँ, 3 महीने हो गए, हुँ, नहीं आई, बल्कि उन्होंने उसी दिन एक बस का भी हुँ, वहाँ पे कहा था कि यहाँ से बस चलेगी, हुँ, उसी वक़्त फ़ोन किया, हुँ, लेकिन एक दिन बस चल के बंद हो गई, हुँ, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हुँ, इस रास्ते पे बस नहीं चल सकती। हुँ, तो विकास तो ये है ही है। जी, और पानी की समस्या इतनी है कि गाँव में अब भी पानी के लिए महिलाओं को दूर-दूर जाना पड़ता है। आज के डिजिटल इंडिया में पानी के लिए हुँ, दूर-दूर तक जाना पड़ रहा है। ये विकास है। ये विकास है। वे जी, विकास है, और जौन-सा ये तीर्थ है हमारा कपिल मुनि, हुँ, अब तो इसमें आप ये देख लो कितने जहरीले कीड़े, साँप सब आ रहे हैं। हुँ, और जब हमारे इतने बड़े तीर्थ का ये हाल है, हुँ। तो विकास यहीं से झलक रहा है। घोषणाएँ तो बहुत सारी हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज से लेके महिला कॉलेज, तो घोषणाएँ तो बहुत सारी हैं जी। महिला कॉलेज की घोषणा कब तक से हो रही है? हाँ, आप पीछे कह रहे थे भी हुँ, वो ग्रांट लेके आए हैं, हुँ, सज्जन लेके आए हैं, हुँ, फिर और लेके आए हैं, हुँ, और एजेंडा भी महिला कॉलेज का था। हुँ, अभी तक तो वहाँ पे एक पत्थर तक नहीं लगा। हुँ, घोषणाएँ तो कागज़ों में होती हैं, और वो पूरी भी हो जाती हैं, हुँ। कागज़ों में भी पूरी हो जाती कागज़ों हैं, में ही पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती हैं कागज़ों में ही। जी, तो आपने भी लंबे समय राज्य मंत्री जी के साथ काम किया है जब राज्य मंत्री और विधायक नहीं होते थे। तो उस समय में और अब कितना कुछ फ़र्क आ गया जी? देखिए कि काम किया है। अभी जब हम बीजेपी हमने बाद में जॉइन की थी, हुँ, क्योंकि जब हम विपक्ष में शुरू से थे भी काम नहीं हो रहे थे, हुँ, और जब मंत्री जी बनी है हुँ। तो सोचा भी साथ में हल्के में अपना हाँ, विकास मिलके ही कर लेंगे, क्योंकि हुँ। आपको पता ही है कि वार्ड में इनका भी गाँव हाँ, आ रहा था, बिल्कुल। भी मिलके करेंगे काम। हुँ, लेकिन वही काम नहीं है। हुँ, लेकिन मंत्री जी तो बस अपनी ही धुन में रहती हैं, काम हुँ। की तरफ तो ध्यान है ही नहीं है, काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं जी, है। तो आप कलायत वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखिए, आज हमारे मतलब कलायत में इतनी समस्याएँ हैं, कलायत में मैं वैसे ही आम जनता के लिए कह रही हूँ हुँ, कि हम समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, एक दिन आवाज़ उठाते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। हुँ, लेकिन अगर हम पुरज़ोर इसका विरोध करेंगे तो आवाज़, अब आप एक
छोटे से बिजली के बिल पे ही देख लीजिए, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, हाँ, तो क्या करते हैं लोग, उस चीज के आदी बन गए हैं। जैसे अब ये गैस सिलेंडर महंगा हुआ था 1,000 रुपए, तो उन्हें आश्वासन दिया था भी सब्सिडी आएगी आपके अकाउंट हाँ, में, बिल्कुल। तो वो कुछ महीने आई और उसके बाद बंद होगी। भाई कह के क्या बंद होगी कि भाई लोगों ने मना कर दिया, पूछा किसी से नहीं है, उस चीज के आदी बन गया कि उन्होंने 1,000 रुपए का सिलेंडर लेना ही लेना है। तो इसी तरह अब ये हमारे बिजली बिल में नॉन चार्जेस मिल के आ रहे हैं, जितना बिल है उतनी एवरेज से वो चार्जेस मिल के आ रहे हैं। अब वो आम जनता वो पूरी डिटेल पढ़ती नहीं है, तो वो भर रही है भी अब बिल कैसे आ गया पता नहीं, अब तो ज्यादा बिल आ गया है। लेकिन अगर वो डिटेल पढ़े, उसका विरोध करे, पूछे उनसे, रीजन पूछे किस चीज के चार्जेस हैं, कैसे हैं, तो इस चीज का विरोध होना चाहिए। ये तो आम जनता की कमर तोड़ने वाली बात है। और अब जैसे ही मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बीपीएल कार्ड जिनका बिल, सबसे पहली बात तो राशन कार्ड और बिजली का बिल कोई कनेक्ट है ही नहीं है, फिर भी उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि बिजली के बिल से हमें ये पता चलता है कि बिजली का बिल किसी की भी जो भी आया है 5% बिजली के बिल में जाती है, उससे हम उसकी मतलब इनकम को तय करते हैं। तो जिनका 750 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, तो उनका बीपीएल होगा, बाकियों का कट जाएगा। तो 750 से ज्यादा तो उनके नॉन एनर्जी चार्ज जुड़ के आ रहे हैं, तो बिल से अलग। तो इस हिसाब से तो कोई गरीब व्यक्ति रहा ही नहीं। तो फैमिली आईडी में अब ये देखो, फैमिली आईडी जो बनी हुई है, तो इनकम उससे अंदर जो जोड़ी जा रही है, कितनी गड़बड़ है। अब इतना मतलब कागजी काम इतना करवा दिया है ना गवर्नमेंट ने, सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। अब घर में एक बंदा तो सिर्फ इसीलिए फ्री होना चाहिए कि वो सारे कागजी वर्क को ही निपटाए, सारे काम छोड़ के। और वो आम जनता इस झंझट से परेशान होके वो जनता की गलत नीतियों को झेलती जा रही है और उसकी आदी बनती जा रही है। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।